वेलकम टू माय चैनल अचीवर किड्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप उसे देख सकें। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। सो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। इट मीन्स कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट हर जगह पर मौजूद है, वो चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, हर जगह पर मौजूद है। बिना मैनेजमेंट के हम कोई भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारी लाइफ में मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर प्लान करता है अपने एक्टिविटीज़ को कि उसे क्या पढ़ाना है। मदर प्लान करती है कि उसे क्या खाना बनाना है। फादर प्लान करता है कि फादर को फाइनेंशियल कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए अपनी फैमिली के लिए। तो ये होता है मैनेजमेंट। नाउ कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है जो डेवलप किए गए हैं, जिस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को ईजिली अचीव कर सकता है। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। In every type of business organization, non-business organization, management is required. इसका मतलब कि मैनेजमेंट हर जगह पर है, हमारे एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। ये चाहे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जिसका टारगेट सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है, या नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन मोटो, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है पूरी सोसाइटी के लिए। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज़ नीडेड टू अचीव द गोल्स, टारगेट। ऑर्गेनाइजेशन में क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत होती है, ताकि हम टारगेट अचीव कर सकें। द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टोटली डिपेंडेंट अपॉन मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेस पाना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करवाना है, या जो भी टारगेट है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव करवाना है, तो उसको पूरे अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग। वाइल अचीविंग गोल ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू यूज़ डिफरेंट सिस्टम और टेक्निक्स। इसका मतलब ये कहना चाहता है मीनिंग कि हमको कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टारगेट अचीव करना है, वो चाहे इंडिविजुअल गोल हो या ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, उसको अचीव करने के लिए, उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को कुछ डिफरेंट सिस्टम और टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कुछ टेक्निक्स जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हैंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पूरी दुनिया ने इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि उस प्रिंसिपल्स को यूज़ करके कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या डे टू डे लाइफ में हम अपने टारगेट को ईजिली अचीव कर सकें। और ये सारे प्रिंसिपल्स रिसर्च के बेसिस पर तैयार किए गए हैं। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द मैनेजर्स टू अचीव गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव वे। ये हम लोगों को गाइडलाइन देता है। प्रिंसिपल्स हमको गाइडलाइन देता है मैनेजर को कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करें एक अच्छी तरीके से, एन इफेक्टिव वे। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल इज़ डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ। इट मीन्स फंडामेंटल बेसिस। फंडामेंटल मीन्स बेसिक, ट्रूथ और प्रीपोजिशन मीन्स plans that serve as a foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning। प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम बेसिक ट्रूथ क्या है
ऑर्गेनाइजेशन का कि उसको टारगेट अचीव करना है। क्या टारगेट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट अर्न करना। उस प्रॉफिट अर्न करने के टारगेट को वो एक प्रॉपर प्लान बना सकता है प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, जिससे वो अपने टारगेट को ईजिली अचीव कर सके। Now we'll start with nature of principles of management. Now principles of management का नेचर क्या है? पहला प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया है, वो जो भी प्रिंसिपल्स रिसर्च के बेसिस पर बने हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है इट मीन्स इसे पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है। क्यों एक्सेप्ट किया गया? क्योंकि ये रिसर्च के बेसिस पर सारे प्रिंसिपल्स बने हैं। तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, वो चाहे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हो चाहे मॉडर्न प्रिंसिपल्स हो, वो 100% ट्राई कर सकता है अपने टारगेट को ईजिली अचीव करने के लिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। ये यूनिवर्सल है, थ्रू आउट द वर्ल्ड एप्लीकेबल किया गया है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट किया गया है यूनिवर्सली। ये प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं सारे टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो चाहे स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे किसी भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अगर ये प्रिंसिपल्स यूज़ होता है तो टारगेट ईजिली अचीव कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सा लेवल? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड गाइडलाइंस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, गाइड करता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में तो उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। रिजिड मीन्स फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर यूज़ करता है प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल यूज़ करके उस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकता है। वेराइज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन क्या होता है? सैलरी। सैलरी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफ़र करता है, चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन का लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ज़्यादा सैलरी पे करेगा, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो स्मॉल कम सैलरी पे करेगा। तो ये फ़र्क पड़ता है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के स्केल पर। अगर वो स्मॉल स्केल है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलरी ही विल पे, द कंपनी विल पे। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किस बेसिस पर फॉर्म किए गए हैं? वो प्रैक्टिस किया गया है, वो एक्सपेरिमेंट किया गया है, रिसर्च वर्क किया गया है। इट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ रिसर्च वर्क। जब रिसर्च किया उस रिसर्च में जो रिज़ल्ट आया उस बेसिस पर ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है, कंटिन्यू ऑब्ज़र्व किया गया है ह्यूमन बिहेवियर को, फाइनेंस को, एवरीथिंग सबको ऑब्ज़र्व करके एक्सपेरिमेंट करके ही ये सारे प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। फोर्थ पॉइंट, फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी मीन्स विच कैन बी ईजिली चेंज्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है वो फ्लैक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। मैनेजर को उतना टेक्निक पता होना चाहिए कि किस हिसाब से, किस तरीके से प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अपने टारगेट को अपने सबॉर्डिनेट्स के द्वारा आसानी से अचीव करवा सके। प्रिंसिपल्स कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब ही होता है विच कैन बी ईजिली चेंज, विच कैन बी ईजिली मॉडिफाइड। तो ये पहले ही मैंने कहा यहाँ पर कि प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, रिजिड नहीं है मतलब फिक्स नहीं है, उसको सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिहेवियर इन नेचर। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी अचीव्ड विथ ग्रुप एफर्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको ग्रुप एफर्ट से हम अचीव कर सकते हैं। अगर कोई अकेला इंसान चाहे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है
अचीव करवा सके वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा बॉन्डिंग बना करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करवा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव विथ ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट मतलब सबको मिल करके काम करना है। किस लिए काम करना है? ताकि टारगेट अचीव हो सके ऑर्गेनाइजेशन का। प्रिंसिपल्स आर डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग। ये सारे प्रिंसिपल इसीलिए बनाए गए हैं कि ह्यूमन बिहेवियर, और ये ह्यूमन बिहेवियर को रिसर्च किया गया है। मतलब ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे जज कर सके, किस सिचुएशन में वो कितना काम कर सकता है, ये सारी चीज़ों को जज करने के बाद ही प्रिंसिपल बनाया गया है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स ह्यूमन कंडीशन को, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन साइकोलॉजी को देख करके ही बनाया गया है, जिसकी वजह से ये किसी भी तरीके से आसानी से अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा आसानी से अचीव करवा सके मैनेजर। नेक्स्ट पॉइंट, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप इट मीन्स कि कोई भी चीज़ का जो कॉज होता है, जो कारण होता है, उस कारण का क्या इफ़ेक्ट आएगा। अगर मैंने 10 रुपये खर्च किए, इसका मतलब इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, मेरे पास जो भी सेविंग था उसमें से 10 रुपये निकल गए। तो कॉज खर्च किया, किस लिए, कुछ भी हमको ज़रूरत होगी उस चीज़ के लिए, हमने जो भी खर्च किया है उसका इफ़ेक्ट यह आया कि हमारा सेविंग कम हो गया। For example, principles of management determine the cause for effect relationship. More incentives, ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज़्यादा पैसा देगा अगर एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अगर एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और एम्प्लॉय एफिशिएंटली काम कर रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। जब आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स इंक्रीज़ होगा, ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, और जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन हम एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स दे सकता है। मोर एडवर्टीज़मेंट, ऑर्गेनाइजेशन क्यों एडवर्टीज़मेंट पर ज़्यादा खर्च करता है। ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टीज़मेंट पर खर्च करके सेल्स इंक्रीज़ करता है। जब सेल्स इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, और ग्रोथ से, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ से अल्टीमेटली एम्प्लॉय विल गेट द बेनिफिट। हाउ? सैलरी इंक्रीमेंट। लास्ट पॉइंट, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। सारे प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं हेनरी फ्योल के द्वारा। वो सारे प्रिंसिपल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ये नहीं बोल सकता है कि हम सिर्फ 5 प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। उससे सारे प्रिंसिपल्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना पड़ेगा। It means management principles are the principles of social science. All principles are equally important to the management. So आज हम यहीं पर अपना क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लगातार मैं अपने वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।